दोस्तों नमस्कार, मैं गोविंद लाल और जिलों की नगरी उदयपुर से आप देख रहे हैं पिंडवाड़ा हाईवे का दृश्य। दोस्तों ये वही हाईवे है जो आज से करीब 90 के दशक और हम देखें कि 2000 के दशक तक इस रोड का नाम लेते ही लोग कांप जाते थे। ये वही पिंडवाड़ा और कोटड़ा जाने वाला रोड है। उस ज़माने में बहुत ही सिंगल रोड हुआ करता था, छोटे छोटे, और वो भी गड्ढेदार रोड हुआ करता था। और उसी रोड के माध्यम से कहीं कच्चा तो कहीं पक्का। और देखिए यहाँ पर ईंटों का खेत, ईंट तो एक भी नज़र नहीं आ रही लेकिन ईंटों का खेत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप देखिए किस प्रकार से इस रोड पे उस समय बहुत ही दिक्कत होती थी और लूट मार होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसीलिए कहते हो कि जिस गांव का नाम लेते ही रूह कांप उठती थी। और शाम को अगर गलती से भी गाड़ी ख़राब हो गई और आपने अगर जाते समय बीच में अटक गए तो सोचो कि क्या परिणाम उसका हो सकता है। तो कई इतिहास है इस रोड के, कई हादसों की कहानियाँ भी हैं, आज भी याद है। कई लोग इसके भुगत भोगी भी है। कई बार लोग पत्थर मारते थे, शीशे तोड़ देते थे, रास्ते पे पत्थर बिछा देते थे। ये सारी घटनाएं हमने सुन रखी है। बहुत डर और भय लगता था इस रोड पे जब भी हम आते थे। कभी हम जब स्कूटर या मोटरसाइकिल लेके आते तो भी एक तरह से डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा। जब ये रोड नया नया बना था तभी मैं जब मोटरसाइकिल लेके इस रोड पे जब आता था, हमारी अक्सर यहाँ मीटिंगें हुआ करती थी, तो तभी एक डर महसूस होता था कि कोई यहाँ का लोकल साथ में हो तो काफ़ी सुरक्षित माहौल जैसा लगता था। लेकिन कभी अकेला भी आना पड़ता था, कभी थोड़ा समय भी गुजर जाता था। लेकिन दोस्तों वो ज़माना याद है कि अधिकारी तक इस रोड पे कांप जाते थे। कुछ अगर किसी को कह देते थे तुम्हारी ड्यूटी कोटड़ा में लगा रहे हैं तो भाई साहब समझ लो उसके लिए काला पानी की सज़ा थी। क्योंकि वो चाहे उसके लाख काम हो, शाम को 6 बजे के बाद इस रोड से गुजरना मतलब अग्नि परीक्षा से गुजरना होता था। लेकिन ये सब खत्म हुए हैं और गांव के लोगों में व्यवहारिकता बढ़ी है, बुराइयाँ ख़त्म हुई है और अच्छाइयाँ ने जन्म लिया है। और उसके बाद हम देखें कि अब सब लोग सकारात्मक है। और इस प्रकार से देखिए हाईवे अथॉरिटी से भी निवेदन है कि ये रोड जो है पूरे ख़राब हो रहे हैं, इन रोडों को ठीक कीजिए। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, कई जगह ये जंप लगाए गए थे। पिछली बार ये जंप इतना खतरनाक था, कई बार एक्सीडेंट हो रहे थे इसी जंप की वजह से। तो हाईवे अथॉरिटी ये ध्यान रखे जब हाईवे निकले तो कम से कम ये ज़रूर कीजिए, गाँव के नीचे पुलिया बना दीजिए ताकि ऐसे हादसे नहीं हो। ये देखिए गायें भी आती रहती है, गायें वगैरह जो भी है नीचे पुलिया से निकल जाए। जब लाखों करोड़ों का खर्चा हो ही रहा है, अरबों का खर्चा हो ही रहा है, तो छोटा सा खर्चा एक पुलिया अगर बना देंगे तो ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि ये बहुत ही डेंजर इलाका है, ख़तरनाक इलाका है। सीधे के साथ सब सीधे रहते हैं और टेढ़े के साथ सब पे टेढ़े भी हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये बहुत ही खूबसूरत इलाका। और यहाँ की दोनों पड़ने वाली सुरंगें भी बहुत ही अच्छी सुरंगें बनाई हैं, विशाल सुरंगें। और सुरंगों के अंदर होते हुए हम जाएंगे भी सही। तो दोस्तों देखो कितना गजब का ये परिवेश है। और सर्द मौसम में तो यहाँ का माहौल बहुत ही गजब का रहता है। बरसात में तो पानी आपको हाईवे पे मिलेगा बहता हुआ, इतना ज़बरदस्त खूबसूरत नज़ारा होता है। ऐसे नज़ारे देखने के लिए कौन देखना नहीं चाहेगा, सब इस नज़ारे को देखने चाहेंगे। हेलो आवोली पधारो मारे देश रेखे सरिया मालन, आवोली पधारो गुरु देश रे। तो देखिए हाईवे कितना लंबा विशाल दिखाई दे रहा है और कुछ ही देर में सुरंग आने वाली है उपल्यास। और देखिए कितना गजब का, अगर सोचो कि यहाँ कुछ हादसा हो जाए या गाड़ी पंक्चर हो जाए, दूर दूर तक मदद करने वाला कोई नहीं है। आगे देख भाई, आगे देखने चला मोबाइल आप बचे रह जाए। लापरवाही बिल्कुल नहीं रखें, आगे देखकर मोबाइल गाड़ी को चलाएं। क्योंकि यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी सड़कें कब कहाँ गुजर जाए कोई पता नहीं। तो दोस्तों सुरंग आ गई है और ये उरंग है 500 मीटर दूर है। यह देखिए यहाँ पर कुछ पुराने घर बने हुए हैं और आप देखिए किस प्रकार से
देखिए बहुत ही पुराने मकान भी है। और ये आ गई उखलियास की, तो उखलियास की ये बहुत ही, चलिए अब चलते हैं सुरंग के अंदर। बहुत ही खूबसूरत है उखलियात, तो उखलियात के नाम है इसका पूरा। ये देखिए वाह, काफ़ी खूबसूरत सुरंग है। अब अंधेरा जैसा एहसास हो रहा है। लाइटें आज बंद है यहाँ पे, वैसे तो लाइटें चालू रहती लेकिन अभी बंद पड़ी है। तो पीछे भारत माता की जय बोल रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत सा माहौल, खूबसूरत सा परिवेश, अंदर कितना ठंडा माहौल है, एकदम शानदार। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। बहुत ही खूबसूरत सा माहौल, वाह भाई वाह, बहुत ही शानदार सा नज़ारा। नहीं मिलते नदी खोल देता, क्या खोल देता स्टेरिंग चल रही है भैया। बहुत ही शानदार है नज़ारा। आप देख पा रहे हैं, एक सुरंग से निकल चुके हैं और देखिए गांव का परिवेश देख लीजिए भाई साहब। रूह कांप जाती थी जब यहाँ से गुजरते थे। अगर किसी ने नाम ले लिया कि भाई साहब शाम को यहाँ से गुजरना था, तो समझ लो अग्नि परीक्षा से गुजरना हो। एक बार आपको याद होगा कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और वो गाड़ी कैसे लुढ़कती गई थी। वो ट्रक का आपने देखा नज़ारा, वो भी यहीं का उस नज़ारा जो है, वो ट्रक को काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रक बड़ी मुश्किल से उस ड्राइवर की सूझबूझ से उस गाड़ी को रोका था। याद है आपको, वो भी यहाँ का नज़ारा ही था। और इधर ये जो बड़ी बड़ी खाएँ दिख रही है, इसके पीछे पुराना रोड है और आंगनबाड़ी वगैरह, आप कुछ छोटे बड़े मकान आपको दिखाई दे रहे हैं। अब तो धीरे धीरे डेवलपमेंट भी कर रहे हैं यहाँ के लोग, नए नए घर बना रहे हैं। आगे हम चलेंगे तो बहुत सारे घर भी बन चुके हैं। तो ऐसा है हमारी ये रमणीक पहाड़ियों वाला, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं वाला, झीलों की नगरी उदयपुर शहर, जो कि अपने नाम से और खूबसूरती से ही जाना जाता है। ऐसे खूबसूरत शहर को देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग आते हैं और रमणीक पहाड़ियों का आनंद लेते हैं। बड़ी बड़ी यहाँ पे 5 स्टार होटलें हैं, उनका आनंद लेते हैं। कई प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। इधर ही इन पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, अच्छा सा नाम है, जंजीरों से करके जाना पड़ता है वहाँ पे। तो उस मंदिर पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही प्राचीन है, धरती से 200 फीट नीचे उतरना पड़ता है, तो जंजीर पकड़कर उतरना पड़ता है। ऐसे महादेव जी भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए गजब का दृश्य, बाप रे बाप भाई साहब। इस नज़र को देखो तो हालत ख़राब हो जाएगी वाली। मतलब डर और भय, देखो रोड पे खतरनाक, चारों तरफ खाए सुंदर सुंदर खेत, छोटे छोटे मकान। हाँ, क्या बात है, बहुत ही गजब। और सपाटा पड़ती हुई गाड़ियाँ। देखिए ऐसे घर होते हैं, छोटे छोटे घर दिखते भी नहीं पहाड़ों में। बहुत ध्यान से देखो तो आपको कोई मकान दिखाई देंगे, बाकी इनमें जंगलों में छोटे छोटे मकान होते हैं। और ये सभी भू राजस्व के स्वामी यहाँ के आदिवासी हैं। कुछ वन विभाग की जमीनें भी है इस बात। गाड़ियाँ यहाँ पर सपाटा पड़ती है। यही रोड कोटड़ा, आगे चलकर कोटड़ा की तरफ जाएगा। उसके बाद एक सुरंग और आ गई है, इसका भी आपको दृश्य, दोनों सुरंगें आपको मिल गई है। दोनों सुरंगें इसी वीडियो में हम पार करेंगे। तो दोस्तों ये वो रोड है जहाँ रूह कांप जाती है, आपके शरीर में धूजड़ियाँ चढ़ जाती थी। ये वाला रोड है। लोग बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ से घबराते थे। किसी की पोस्टिंग अगर लग गई तो वो समझ लो मर गया। इतना खतरनाक ये एरिया है। आज भी इसको हमारे मेवाड़ में काला पानी की सज़ा अधिकारियों को दी जाती है अगर यहाँ भेज दो तो। इसलिए अधिकारी घबराते हैं इस नाम से ही, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें कोटड़ा बेकरिया में ड्यूटी लग जाए, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है। इधर फिर आपको कोई देखने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल अच्छा काम करेंगे तो आप यहाँ नहीं आएंगे, नहीं तो आपको इधर डाल दिया ना तो आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, बीच में ही अटक जाओगे पैसा वहाँ। ये दोनों सुरंगें पार कर लिए। अब तो सुरंगें आपको मिलेगी नहीं। अब तो वही पाली के सिरोही के वहाँ सुरंग मिलेगी, उसको हम दिखाएंगे।
ये ऐसे ही वो एक टैंकर था जो फटा था और कई मील तक घरों को ले डूबा, कई गाड़ियों को ले डूबा। ऐसे गाड़ी एक रास्ते जाते हैं। और सरकार से गुजारिश है कि ऐसे ट्रकों को ट्रेन में लाया जाए, क्योंकि ट्रेनें जा सकती है जगह जगह, ट्रेनों का जाल बिछा रखा है, ट्रेनें आराम से ऐसा लोड ले जा सकती है और उन गैस को जो है पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचाया भी जा सकता है। ज़मीन के बिल्कुल 40-50 फीट गहरी खोद कर उनको पाइपलाइन डाली जा सकती है। तो दोस्तों अब लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी नए जोश के साथ। देखते रहें खूबसूरत दृश्य, और इस रोड पर आए तो ध्यान रखें रात्रि को अनजान लोगों पे विश्वास न करें, और गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप पुलिस को फ़ोन करें या आपके किसी परिचित को फ़ोन करें, और हमेशा अपना सावधान रहें, सचेत रहें, सावधान रहें, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक रोड है। इस रोड पे जितनी आप सावधानियाँ रखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा है। रोड सब अच्छे हैं, लोग भी अच्छे, मैंने कहा ना, अच्छों के साथ सब अच्छे, बुरे के साथ बुरे। अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप आपकी ओर इज्जत करेंगे। आपकी भावनाएं गलत है तो भाई साहब फिर तो आप मर गए, समझ लेना। इसलिए जैसी भावना रही प्रभु मुहूर्त देखी वैसी, तो भावनाएं अच्छी रखें। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और इस गणतंत्र दिवस पर देश के लिए कोई न कोई अच्छा काम करेंगे। हमारे देश का आपने जन्म लिया है तो हम अपने देश का बहुत बड़ा ऋण बनता है। कुछ न कुछ आप अपनी भूमिका निभा कर जाएंगे, आप अपने इस देश का नाम रोशन करेंगे, इन्हीं आशाओं के साथ। और यहाँ आए तो इन पहाड़ों का ध्यान रखें, जब बरसात होती है तब ये पहाड़ से चट्टानें गिरती है, उसका भी आप ध्यान रखें। टायर जलने की बदबू आ रही है, जब गाड़ियाँ चलती है तो टायरों की बदबू बहुत आती है। आवोनी पधारो मारे देश रे केसरिया बालम, आवोनी पधारो।